हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और हम वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बोलेंगे राम राम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो हम लोग आज बात करेंगे नवरात्रि में दुर्गा पूजा का सबसे आसान तरीका। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो एनआरआईज के लिए है, स्पेशली जिनके पास टाइम नहीं है, जो लोग बहुत बिजी हैं, जो डिफरेंट कल्चर में रहते हैं, डिफरेंट कंट्री में रहते हैं, खान पान का भी अंतर है। तो ये वीडियो उनके लिए है। मैं खुद बाहर रहती हूँ, इसलिए मुझे मालूम है हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, बस एक डिफरेंस है क्योंकि हम डिफरेंट कंट्री में हैं जहाँ पे अलग भाषा बोली जाती है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट रिलीजन है और डिफरेंट लाइफस्टाइल है। तो हम कम से कम समय में अपनी माँ का कैसे आशीर्वाद ले सके, उनकी हम पर कृपा हो। तो ये स्पेशली अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है तो मैं उस पर बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि हम कम समय में माँ की कृपा कैसे प्राप्त करें। तो नवरात्रि में सबसे पहले अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में सारी फ़ोटो क्लिप्स डालने वाली हूँ और साथ में मैं पूरा उसको प्रोनाउंस भी करूँगी, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं और शुरू करने से पहले ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो मैं विधि बता रही हूँ ये दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, ये मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं है या कोई नई इन्वेंशन नहीं है या मेरे किसी गुरु बाबा जी ने मुझे कुछ बताया है, किसी सन्यासी ने, ऐसा कुछ नहीं है। ये किताब में लिखा है। मैं आप लोगों की तरह ही बहुत सिंपल इंसान हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान है मैं किताब से आपको दे रही हूँ, जो दुर्गा सप्तशती में लिखा है, और मैंने सालों पूजा की है, इसलिए मुझे किताब के बारे में भी पता है और कौन से मंत्र कहाँ लिखे हैं, किस पेज पे लिखे हैं, ये भी पता है। तो चलिए सबसे पहले हम जो पूजा की शुरुआत में आपको पहले विधि बता देती हूँ। सबसे पहले 3 स्टेप हमें करने हैं इस पूजा के, जो कि बहुत शॉर्ट होंगे। हमें नव दुर्गा की जो दर्शन करने हैं, जो हमारी किताब में अगर आपके पास किताब है तो उसमें दुर्गा के 9 रूप होंगे। उन सारे फ़ोटो को हमको दर्शन करके प्रणाम करना है, माँ को प्रणाम करना है। उसके बाद पेज नंबर 9 आता है, जहाँ पे दुर्गा अष्टोत्तर नाम का पाठ शुरू होता है, जिसमें हमें माँ दुर्गा के 108 नाम लेने। तो हमें शुरुआत पहले माँ को हाथ जोड़ना है, फिर उसके बाद पेज नंबर 9 पे जाएंगे, जो मैं यहाँ डाल दूँगी। अगर आपके पास किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें माँ के 108 नाम लेने हैं। और उसके बाद एंड में हम, अगर आपके पास किताब है तो आप पेज नंबर इस पे जाइए 231 231, पेज नंबर 231 या 231 पे जाइए, जिस पर आपको सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम का पाठ मिलेगा, जिसको हमें पढ़ना है। तो सिर्फ 3 स्टेप हैं, माँ के दर्शन करने हैं, दूसरा स्टेप है माँ के 108 नाम लेने हैं, तीसरा स्टेप है हमें सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना है, जो कि बहुत छोटा है, जो बहुत शॉर्ट पीरियड में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं अब पूरा जो पूजा का पाठ है, मैं अब आप लोगों से बात ना करके इसमें पूरा जो नाम लेने हैं माँ के, या जो भी माँ को प्रणाम करना है, और जो पाठ है सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम का, वो करूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम माँ के दर्शन करेंगे और उनको प्रणाम करेंगे। ओम महिषासुरमर्दिनी नमः। ओम शैलपुत्री नमः। ओम ब्रह्मचारिणी नमः। ओम चंद्रघंटा नमः। ओम कुष्मांडा नमः। ओम स्कंदमाता नमः। ओम कात्यायनी नमः। ओम कालरात्रि नमः। ओम महागौरी नमः। ओम सिद्धिदात्री नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्रम। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमला नने, अब मैं अष्टोत्तर सतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं।
ओम सती साध्वी भवप्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, भवानी भवमोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाक धारिणी, चित्रा, चंड घंटा, प्रचंड स्वर से घंटानाद करने वाली, महातपा, भारी तपस्या करने वाली, मनः मनन शक्ति, बुद्धि बोध शक्ति, अहंकारा, अहंता का आश्रय, चित्तरूपा, चिता, चिति, चेतना, सर्व मंत्रमयी, सत्ता, सत स्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं, भाविनी, सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या, भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या, कल्याण रूपा, अभव्या, जिससे बढ़कर भव्य कहीं है नहीं, सदा गति, सांभवी, शिवप्रिया, देव माता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, तपस्या के समय पत्ते को भी ना खाने वाली, अनेक वर्णा, अनेक रंगों वाली, पाटला, लाल रंग वाली, पाटलावती, गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पट्टांबर परिधाना, रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कल मंजीर रंजिनी, मधुर ध्वनि करने वाले मंजीरे को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमेय विक्रमा, असीम पराक्रम वाली, क्रूरा, दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषकृति, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकैटभ हंत्री, चंड मुंड विनाशनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदानव घातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्र धारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेकास्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्त केसी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, विनाश रहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर सतनाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा सतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली हो जाता है। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र। शिवजी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयं की भांति प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि आभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सः। ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक और न वांछनीय, केवल जप पर्याप्त है।
हे रुद्र स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार। हे मधु दैत्यों को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाले और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुरजटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम वोम के रूप में तुम वाणी की आशीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी। श्याम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। होम होम होंकार स्वरूपिणी, जम 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 जम्भ नाशिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम। अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दूम ऐम वीम हम क्षम धिजाग्रम धिजाग्रम। इन सबको तोड़ो और दीप्त करो करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खुम के रूप में तुम खेचरी आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। श्याम सीम सोम साम सीम सोम स्वरूपिणी सप्तसती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुषों को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजिका के सप्तसती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रायमल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। जय माता रानी। तो दोस्तों आपने देखा ये जो हमने जो पूजा की उसमें सिर्फ हमें 9 मिनट लगे हैं। तो हम कितनी भी भाग दौड़ में हो 9 मिनट का समय हम रोज़ निकाल सकते हैं। और ये पूजा ज़्यादा अच्छा रहता है सूर्य ढलने के बाद। तो रात को सोने से पहले हम ये पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अर्ली मॉर्निंग उठ के सिर्फ 9 मिनट का 10 मिनट का आपको टाइम देना है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, इतना टाइम हम अपने भगवान के लिए निकाल सकते हैं। और स्पेशली 9 दिन तो हम निकाल ही सकते हैं। 9 दिन 9 मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये बहुत लकी नंबर भी है। बोलते बोलते मुझे लगने लगा अरे हाँ 9 दिन तो माँ दुर्गा का नवरात्रि, फिर ये 9 मिनट में मैंने अभी काउंट किया तो 9 मिनट में हमारी ये पूजा कंप्लीट हो रही है। तो